हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के नीट स्पेशल वीडियो में। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में नीट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो वो कहीं न कहीं भटक रहे हैं और वो सवाल ऐसे हैं जो उनको बहुत परेशान कर रहा है। ऐसे में वो हमारे टीम के संपर्क में भी आ रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ। और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग हैं जो गलत जानकारी देकर उनसे हजारों रुपये का चूना लगा दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था कि इसे देखे बिना NIS में एडमिशन मत लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर देखना। खैर, हमारा टॉपिक है नीट के लेकर। बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के मन में। उसमें सबसे जो पहला सवाल ये आता है कि क्या मैं नीट 2027 के लिए एलिजिबल हूं। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट हैं, यानी कुछ स्टूडेंट तो हमारे बीच में ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी बायो है बट क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया, जिनके पास बायोलॉजी है ही नहीं है और वो भी अपनी एलिजिबिलिटी नीट 2027 में बनाना चाहते हैं। अब ऐसे कंडीशन में चैलेंज यहाँ पर क्या आ रहा है ना, कि बच्चों को ये लग रहा है कि अगर हम एक सब्जेक्ट का एग्जाम NIS में देते हैं तो फिर उस एक सब्जेक्ट का अलग से रिजल्ट आएगा, राइट। फिर हम जो 12th के एग्जाम दिए हैं वो 12th वाला रिजल्ट मेरे पास है और वो सिंगल रिजल्ट भी मेरे पास रहेगा। तो सर फिर दोनों को लेके चलना पड़ेगा ना। जी हाँ, दोनों को लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको एक रिपोर्ट अगर दिखाऊं, जिस रिपोर्ट में साफ साफ ये बताया गया था कि एडिशनल बायो जो स्टूडेंट लेता है पूरी तरीके से एलिजिबल है नीट के एग्जाम देने। जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो वो चाहे तो एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर उनके पास ऑप्शन है कि 12th अगेन, यानी अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है और वो चाहता है कि भाई मैं नीट के एग्जाम देना चाहता हूं, तो अपनी एलिजिबिलिटी बनाने के लिए उसको साइंस तो लेना पड़ेगा भाई। 50% क्राइटेरिया। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आया था 26/2/2025 का, और इसका नोटिफिकेशन ध्यान से देखिएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन है ना, NMC का जो यहाँ पर आया था, यहाँ पे जो भी NIS को लेकर, कि क्लैरिफिकेशन ऑन रिप्लाई फर्निश इन द RTI एप्लीकेशन डेटेड 11th February 2025 in regard to open schooling NIS and additional subject taken from अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पब्लिक नोटिस यहाँ पे आई थी और ये सब कुछ यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की जो मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ने सवाल पूछा था कि इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS बोर्ड वैलिड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी क्या नीट के लिए ये एलिजिबल है। दूसरा सवाल बच्चों ने पूछा था, कैन आई डू MBBS आफ्टर स्टडिंग ओनली बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी मेरे पास बायोलॉजी नहीं है और बायोलॉजी में एडिशनल सब्जेक्ट अगर लेता हूं तो क्या मैं नीट के लिए एलिजिबल रहूंगा, MBBS कर सकता हूं। फिर लिखा था, एज पर द रिवाइज पॉलिसीज ऑफ NMC कैन NIS स्टूडेंट्स आल्सो अपीयर फॉर नीट एग्जाम, यानी रिवाइज पॉलिसी में क्या जो NIS के स्टूडेंट हैं जिनके पास ऑलरेडी साइंस है, जिनके पास ऑलरेडी बायोलॉजी है, तो क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड कैन MBBS डिग्री बी ऑब्टेन्ड, क्या वो फर्दर लाइफ में MBBS की डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा एज पर द न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस 2023 विल कैंडिडेट्स हु हैव पास 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश बी एलिजिबल फॉर नीट अंडर ग्रेजुएट। तो क्या ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिनके पास ये सब्जेक्ट है, क्या वो ऐसे कंडीशन में 2023 वाले भी 10+2 वाले अंडर ग्रेजुएट वाले होंगे। Can students who did not take biology in 12th but have taken physics, chemistry, maths and additionally biology from NIS board also appear for NEET undergraduate exam or not, यानी जिसके पास PCM है, PCB नहीं है और वो एडिशनली बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेता है, तो क्या ऐसे कंडीशन में वो एलिजिबल होगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ध्यान से देखिए। फिर लिखा है, इज द मार्कशीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम NIS बोर्ड वैलिड फॉर फर्दर स्टडीज एंड एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन इंडिया एंड अब्रॉड, क्या जो मार्कशीट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो इंडिया के अंदर या बाहर में हमारे लिए अब्रॉड में कहीं भी मतलब यूजफुल रहेगा, मतलब कहीं भी जाएंगे उससे जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इनका रिप्लाई सुनिएगा, ये सारे सवाल का जवाब लिखा है कि रिप्लाई फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 to 5 इज अंडर। लिखा है, एज पर GMER 23 रेगुलेशंस ऑन स्टडिंग थ्रू NIS इज अलाउड फॉर अपेयरिंग फॉर नीट UG एग्जामिनेशन, यानी साफ साफ ये कह रहा है कि जो 5 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं उन 5 सवालों का जवाब है यस 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 और यस, यानी कि यहाँ पर वो एलिजिबल है, अलाउ है।
द स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू स्टडी एन एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम NIS विद द कंडीशन that the study needs to be carried out from any authorized institutions। यानी ध्यान से समझिएगा, आप NIS से लेते हैं, ऐसा नहीं किसी और बोर्ड से एडिशनली कर लेते हैं या कहीं से भी कर लेते हैं, तो ऑथोराइज इंस्टीट्यूशंस होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एज पर सेक्शन 2F ऑफ RTI एक्ट 2025। दिस इज बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ RTI एक्ट 2025 सिंस इट इज क्वेरी बेस्ड। तो ये सारी चीजें हैं कि सारा क्वेरी बेस्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर ये सारा अलाव आपका करता है यहाँ पर, और लिखा है यहाँ पर कि इन व्यू ऑफ द एबव इट इज सीन दैट NTH फॉलोइंग द रेगुलेशंस नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन NMC है, टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट पे अपडेट करते रहती है, बताते रहती है। एंड दिस इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे डिजिटली साइन वगैरह लिखा हुआ है, और ये टाइम वगैरह सब लिखा हुआ है, 22 तारीख दूसरा महीना 22 फरवरी 2025 का है। तो भाई ये तो कोई नहीं बोल सकता है कि अब नीट के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, मतलब हर कोई अब दे सकता है। ये सारे केसेस मैंने आपको बता दिया है। अब यदि आप NIS में सही तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं, बायोलॉजी का कोर्स आप कम स्वयं पढ़ना चाहते हैं, या आप 12th एग्जाम फिर से दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हमारे सारे कोर्सेस ऑलरेडी बेस्ट टीचर के जरिए आपको पढ़ा रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं। कोर्स नहीं लेना, खुद से पढ़ लीजिए, बट एडमिशन में वो वीडियो देख लेना जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसमें संपर्क कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, हमारी टीम पूरा हेल्पलाइन आपको सपोर्ट करेगी। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।